मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में यह था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। वो वहां पे मौजूद नहीं था, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा, ये ले थोमा मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे। 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता था कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में। और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे, और उसे मालूम था कि जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की, हुजूरी महसूस नहीं होती। हुजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपने टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है, और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। जब आप इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं हर टाइम, मेरे अविश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे विश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे शक की बातों को भी वो सुन रहे हैं, और जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं उसको भी वो सुन रहे हैं। वो जो निंदा, वो चुगली जो आप दूसरों की कर रहे हैं उसको भी वो सुन रहे हैं, और वो आपके बोले गए शब्दों के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे लोग जो अपने पास्टर्स की चुगलियां करते थे, जब पास्टर उन पे ले हैंड करता था तो उस ले हैंड का असर उनकी जिंदगी में नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पास्टर के बीच से ले हैंड करना है वो आपको सुन भी रहा है और देख भी रहा है। और हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवित है। हमारी लाइन जो है, क्रिश्चियन जो मसीह जिंदगी है, वो जीवित है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो भी वो सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं वो देख रहे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अब चर्च में आके मैं ज्यादा जोर के हालेलुया बोल के उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं करके आया हूं, जो मैं सोच के आया हूं, जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, उसे वो सब कुछ मालूम है। आप जितना परमेश्वर को इज्जत देंगे, जितना परमेश्वर का ऑनर करेंगे, उतना ही वो आपको डिलीवर करेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्रिश्चियन हूं और अगर मेरी बाइबल को किसी ने फाड़ दिया, जला दिया, किसी अन्य जाति ने, आजकल जो चल रहा है सभी धर्मों के साथ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या यह बेअदबी है, या एक वचन जो क्रिश्चियन होके, वचन को जान के भी उस वचन को फॉलो नहीं करता, क्या यह बेअदबी है?